ये हल्दी घाटी का प्रांगण है और रक्ततलाई स्थान में पर्यटकों को यहाँ की ऑथेंटिक जानकारी देते हैं मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई बताइए यहाँ के बारे में, क्या यहाँ का इतिहास है? जी हाँ सर, जहाँ आप खड़े हैं इस जगह को तो कहते हैं रक्ततलाई और गांव का नाम है खमनोर। तो खमनोर गांव में आके हल्दी घाटी का लड़ाई समाप्त हुआ सर। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट कहलाता है और हल्दी घाटी पहाड़ी इलाका है। तो फील्ड ये 3 किलोमीटर रेंज में सर। तो वो पहाड़ी सामने नज़र आता है, इसके जस्ट पीछे हल्दी घाटी जो पहाड़ी इलाका है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर का। पहाड़ों से हल्दी घाटी से लड़ाई शुरू हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, समाप्त सर इधर हुआ इस गाँव में। तो गाँव का नाम खमनोर, हल्दी घाटी पहाड़ी इलाका। पास में नदी बहती है बनास, आधा किलोमीटर पे इसी रूट पे। तो हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, जो 3 किलोमीटर का रेंज है फील्ड का। 440-41 वर्ष पुरानी बात, 18 जून 1576 की। तो ऐसा कहते हैं सर 440 वर्ष पहले ये गांव का कस्बा इतना फैला हुआ नहीं था। उस वक्त एक 25 घर थे, आज 5000 घर है। तो जंगल नुमा था एक। और जहाँ आप खड़े हैं ये गार्डन 10 बीघा में। इस बार इसमें पानी नहीं, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, बाकी नीचे नीचे पानी मिलता है। एक तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब है सर, इसलिए इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। 18 जून 1576 की बात है। 440-41 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बसा हुआ है। और तालाब पे भी अतिक्रमण होने लगा तो गवर्नमेंट ने 10 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दे दिया। तो सर ये फील्ड के नाम से तालाब का जगह बचा जिसको तलई कहते हैं, जो गार्डन के रूप में। इसके साथ एक आर्टिफिशियल रक्ततलाई बनाई गवर्नमेंट ने, स्विमिंग पूल की तरह लेक बना हुआ है। कभी तैयार होगा तो उसमें लाल रंग का पानी डाल के खून जैसा दिखाया जाएगा। बाकी ये पूरा गार्डन रक्ततलाई है। ये जो पत्थर वाला स्मारक है छतरी, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 450 वर्ष पुरानी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति एवं साथी लोगों का जो जहाँ शहीद हुए उनका वहीं बना हुआ, उनकी राजभक्ति और वीरता के सम्मान में। और ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था सर ये हल्दी घाटी का, एक दिन में भी 6-7 घंटे का, जो 18 जून 1576 यानी 441 वर्ष पहले सवेरे हल्दी घाटी से लड़ाई शुरू हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी 2-3 बजे खमनोर गांव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में सर ये 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, अकबर और महाराणा प्रताप के हजारों सैनिक शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनके गाँवों से बेकर जो रक्त खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था 18 जून 1576। तो पहला मानसून बारिश भी उस दिन हो गया 18 जून को। तो एक नाला बन गया है लाल रंग के पानी का, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों के शवों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तालाब भर जाता है। तो इसको खून का तलई, रक्ततलाई कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त घोड़ा था चेटक, उसका एक पैर जख्मी हो जाता है। तो वो जगह ये वाली सर, ये जो छतरी बनी है इस फील्ड में लड़ाई के वक्त महाराणा प्रताप तो होते चेटक घोड़े पे और अकबर का सेनापति मान सिंह होता है सर हाथी पे। इस लड़ाई में सर महाराणा प्रताप की करीब करीब सारी सेना वीरगति को प्राप्त हुई, सेनापति साथी वीरगति को प्राप्त हुए। एवं उनके घोड़े चेटक का पैर इस फील्ड में कट गया, जो हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप को निकाला जाता है बचा के राजा को, उनके वफादारों द्वारा, ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से फिर से वापस मेवाड़ को आज़ाद करा सके। तो ये जो छतरी है सर, इस प्रकार के महाराणा प्रताप के 4 दाहिने हाथ थे सच्चे साथी, जो एक आप मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम चियासुर, झाला मान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। इनमें से एक नाम आपका था हकीम खान पठान। नाम हकीम खान पठान मतलब एक नाम आपका, जैसे ये बाद में बताता हूँ हकीम चियासुरी का। एक नाम आपका झाला मान सिंह, जो कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम महाराणा प्रताप जैसे दिखते और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के बड़ी सादगी के रहने वाले थे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अकबर की सेना को धोखा देने के लिए महाराणा प्रताप का जो मुकुट था, मास्क, ताज राजा का, जो हम सकल झाला मान सिंह जी ने धारण किया। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और झाला मान सिंह जी को महाराणा प्रताप समझ के समाप्त कर दिया। तो ये स्मारक झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी आज एक पैर काम नहीं कराता। तो घोड़ा चेटक अपने स्वयं महाराणा प्रताप को बचा के 3 पैरों पर घायल अवस्था में रिटर्न चला हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी 3 किलोमीटर, वो गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आता है जिस बरसाती पानी बहता है। तो चेटक घोड़ा सर 3 पैरों से घायल अवस्था में 22 फुट का नाला कूदता है और सुरक्षित स्थान पर महाराणा प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। तो घोड़े चेटक का समाधि बलीचा गांव में सर, यहाँ महाराणा प्रताप को राजा को बचेगा इसमें। और महाराणा प्रताप की जगह उनके हमसकल झाला मान सिंह शहीद हुए। इसमें यह था सर कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। अकबर के थे मान सिंह, जयपुर आमेर किले के राजा। महाराणा प्रताप के सेनापति तो झाला मान सिंह थे, लेकिन एक नाम आपका हकीम खान पठान। नाम हकीम खान पठान, लेकिन शेरशाह सूरी वंशज है तो हकीम चियासुरी कहते हैं, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से हैं। तो हकीम चियासुरी महाराणा प्रताप के महल कुंभलगढ़ में तोप चलाने का काम करते थे, तोपची का। तो महाराणा प्रताप ने आपको हल्दी घाटी के युद्ध में अपना प्रमुख सेनापति चुना, हरावल दस्ते का, जो सबसे पहले अटैक करता है। तो ये सर क्या है, इनका बॉडी है हेड हल्दी घाटी में, सरवा और धरिया। क्योंकि ऐसा कहते हैं सर हिस्ट्री में कि लड़ाई के वक्त महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान साहब हल्दी घाटी में घोड़े पे होते हैं तो सर कलम हो जाता है, सर वहीं रह देता है। दोनों सेनाएं लड़ती हो जाती है तो घोड़ा ले गया था। ऐसा कहते हैं कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते हुए फिर शहादत यानी कि मरने के बाद भी दड़ गिरा। तो बहुत से सुरमान कोशिश की, हाथ से तलवार शमशीर छुड़ाने का नहीं छुड़ा तो तलवार समेत दफन किए गए। ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में। जो धड़ का समाधि यहाँ बना और सर का हल्दी घाटी में एक अमरदीप जलता है, कौमी एकता का प्रतीक और महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति रहे। वो जाली वाला जो चबूतरा है झाला मान सिंह जी के आगे माता जी का स्थान, सती माता जी, जो ये श्रीमाली ब्राह्मण समाज से थे, जो इधर के रहने वाले थे। तो महाराणा प्रताप का साथ रेख जाति के लोगों ने दिया।
तो आपके हस्बैंड भी महाराणा प्रताप के एक सोल्जर थे। तो जब आपके हस्बैंड युद्ध में शहीद हो गए, महाराणा प्रताप का साथ देते हुए, आप भी यहाँ आके पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का स्थान जो महाराणा प्रताप के एक सोल्जर की वाइफ। और दो क्षत्रिय आपने सामने देखा, जो ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर, जो कभी अकबर की सेना ने ग्वालियर पे अटैक किया तो महाराजा राम सिंह तोमर और मानसिंह तोमर हित फैमिली सहित उदयपुर में आए महाराणा प्रताप के परिवार के पास में आश्रय के लिए, अकबर की सेना से बचने के लिए। तो महाराणा प्रताप के परिवार ने उनको आश्रय दिया, शरण दिया। उसमें महाराणा प्रताप के परिवार के और उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, रिश्तेदारी होता है। तो इसमें राम सिंह तोमर जो थे, उनके 2 पुत्र थे और एक पौत्र, शालीवान सिंह, विजय सिंह, भवान सिंह। तो सबसे बड़ा पुत्र होता है शालीवान सिंह, तो वो महाराणा प्रताप का बहनोई होता है। तो जब ये हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ा तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया इसमें। तो महाराजा राम सिंह तोमर ने अपने दोनों पुत्र और एक पौत्र शालीवान सिंह, विजय सिंह, भवानी सिंह को साथ रखा। तो महाराणा प्रताप का साथ देते सर उनकी फौजी वीर गति को प्राप्त हुई और तीनों पुत्र और पिता राम सिंह तोमर, चारों पिता पुत्र यहाँ शहीद हो गए। तो चारों पिता पुत्र शहीद हुए, लेकिन ये दोनों छत्रियाँ महाराणा प्रताप के पौत्र युवराज करण सिंह जी ने बनाई, जो महाराणा प्रताप के लड़के थे अमर सिंह के करण सिंह। युद्ध के 48 वर्ष बाद में 1624 में जो महाराणा प्रताप राम सिंह तोमर और उनके 3 पुत्र शहीद हुए, लेकिन महाराणा प्रताप के बहनोई शालीवान सिंह जी के नाम से एक छत्री बनाया और एक का कोई उल्लेख नहीं है। ये 400 वर्ष है और ऐसा कहते हैं ये 450 वर्ष पुरानी जो 5 समाधियाँ हैं सर। बाकी तालाब है जो गार्डन का रूप है, फील्ड का वास्तविक मेन पॉइंट है। ये फील्ड का जानकारी रियली जो कुछ भी आर्टिफिशियल देखते हैं समझने में आसानी है।